नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खबर है जो उत्तराखंड के नैनीताल से आई है। अब यूं तो नैनीताल इन गर्मी की छुट्टियों में लोगों के पर्यटन का केंद्र होता है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो नैनीताल का रुख करते हैं, लेकिन बीते 48 घंटों से नैनीताल के हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और तकरीबन 35-40 साल बाद स्थिति दो समुदायों में इतनी तनाव की हो गई है कि यूँ लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ख़बर क्या है? ख़बर एक 12 साल की बच्ची से रेप होने की है, जिसमें फौरी राहत हाईकोर्ट ने ये दी है कि जो आरोपी मोहम्मद उस्मान है उसको एक बड़ी राहत देते हुए उसके घर पर तोड़फोड़ की रोक लगा दी गई है। लीला सिंह बिष्ट हैं हमारे संवाददाता जो नैनीताल के हैं, उनकी खबर है। और ख़बर यह है कि उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल में नाबालिग से रेप के आरोपी 65 साल के मोहम्मद उस्मान को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नगर पालिका की ओर से उस्मान को जारी अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस को वापस लिया गया है और नगर पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने की अपनी गलती को भी स्वीकार किया है। लेकिन ये तो आमतौर पर होता है, हर प्रदेश में कमोवेश जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां बुलडोजर का एक्शन देखते हैं। ठीक है, यहां पर भी वही। और हालांकि घटना से कोई लेना देना तो नहीं होता, लेकिन जो नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के जो निर्माण कराया जाता है उसको गिराने की एक कवायद और आम जनमानस को एक मैसेज देने की कि जो गलत करेगा उसके साथ ये एक्शन पहला होगा। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर एक मासूम के साथ दरिंदगी की है। क्या खबर है चिराग पूरी, ये बताइए। दूसरा, अभी जो तकरीबन 35-40 साल बाद नैनीताल में हालात तनावपूर्ण होने की स्थिति में आ गए हैं, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, ये 12 अप्रैल की घटना है जिसमें एक बच्ची है 14 साल की, जिसके साथ एक 73 साल का आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। उस्मान नाम का आरोपी है जिसने रेप की घटना को अंजाम दिया है। उसको बहला फुसला के लड़की को अपने साथ ले गया था। कार में उसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी दिन तक तो लड़की ने बताया नहीं, लेकिन बाद में जब पता चला तो हंगामा मच गया। खासकर 1 मई को, यानी कल, वहाँ ज़बरदस्त हंगामा था और वहाँ पर जो हिंदू संगठन थे वो एकदम आकर खड़े हो गए। और इस तरह की स्थिति नैनीताल में देखने को जो हमारे संवाददाता है वो बता रहे थे कि करीबन 35-40 साल बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली नैनीताल में। वहाँ जो कमिश्नर हैं दीपक रावत हैं वहाँ पर, और वहाँ पर प्रशासन की जो है वो अब कंट्रोल में है स्थिति। लेकिन ऑब्वियसली तनावपूर्ण तो है ही, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद लोगों ने कई दुकानों में आग लगाई है। इस तरह की घटना हुई है, मस्जिद में भी तोड़फोड़ की घटना हुई है। लेकिन सवाल वही है कि एक बच्ची से दरिंदगी हुई और लोग एकदम भड़क गए, और भड़के भी इस तरह कि उन्होंने कई दुकानों को निशाना बनाया, खासकर मस्जिदों को निशाना बनाया। एक धर्म समुदाय के लोगों को विशेषकर निशाना बनाया गया और काफ़ी विरोध था लोगों में। लेकिन अभी हाई कोर्ट से मैं खबर भी देख रहा था कि तोड़फोड़ की राहत ज़रूर मिल गई है, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है इस घटना को लेकर। और वहाँ चूंकि अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उत्तराखंड पुलिस वहाँ पर तैनात है। प्रशासन जो है वो चौकस है इस समय। ये जो चिराग भाई, जो आरोपी है, जो मोहम्मद उस्मान, जिसकी उम्र 65 साल बताई जाती है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या करता है और अभी इसको लेकर क्या अपडेट है पुलिस की? देखिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था उसी समय जब ये पूरी घटना, मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें, जब बच्ची का परिवार और कुछ और लोग गए थे थाने। पुलिस को उन्होंने बताई, उन्होंने सारी घटना विवरण में बताया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जेल भी भेज दिया है। ठीक है। अब ये मांग है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले। लेकिन आप देखिए कि इस घटना को लेकर चूँकि जो माहौल ख़राब हुआ वहाँ पर, और ख़ासकर एक विशेष समुदाय के प्रति प्रशासन को बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी वहाँ तोड़फोड़ हो गई। और वो ऐसी डेस्टिनेशन है, जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि वो अब तो चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली बिल्कुल, है, लोग तो जाते ऐसे में हैं, लोग मतलब नैनीताल तो बहुत पीक सीज़न है इस समय, और लोग जाते ही अब जाना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ इतना टेंस माहौल इस समय है कि वहाँ जो है, हमारे संवाददाता बता रहे थे, वहाँ लीला सिंह बिष्ट हैं हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये खबर ग्राउंड से फाइल की है और उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात की है। उनका अभी तो कहना है कि एसडीएम मौके पर, पुलिस कमिश्नर और तमाम लोग जो है वो तैनात हैं। स्थिति हालांकि अभी तो कंट्रोल में, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि हालांकि लोगों के अंदर वो गुस्सा है ना, गुस्सा है। लोगों के अंदर गुस्सा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें तकरीबन 100-200 लोगों की संख्या थी और वो लोग कहीं पर जा रहे थे, एकदम
नारे भी लगाते हुए और पूरी वो भीड़ का जो उग्र चेहरा है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो इस लेवल की स्थिति नैनीताल में बन गई है। नैनीताल की खूबसूरती हम सब जानते हैं और वहाँ पर ये जो बदनुमा दाग लगा है निश्चित तौर पर कई सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन ये जो आरोपी है ये किस तरीके से संपर्क में आया? क्या ये पहले से जानता था इस परिवार को, जिस परिवार की लड़की है? कैसे मतलब देखिए, पहले से तो नहीं जानता था, लेकिन ये पता चला है कि उसने बच्ची को बहलाया फुसलाया। वो स्कूल से आ रही थी तो उसको बहलाया फुसलाया। अब किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया ये तो अभी चूंकि तो केस ऐसा है कि ज़्यादा डिटेल हम रिवील नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उसको कार में खींच के ले गया। उसके बाद उसने दरिंदगी की और उसने डराया कि अगर ये बात बताई किसी को तो जो है इसके प्रभाव बहुत बुरे होंगे। और इसी वजह से लड़की बहुत डरी रही। बाद में जब उसको ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, लड़की को खुद लगा कि बताना चाहिए, तो ये बात बताई गई। और फिर परिवार एकदम आग बबूला हो गया इस घटना के बाद कि भाई आप ये कैसी घटना है, अजीब सी। और उसके बाद पुलिस में गए, बताई सारी कंप्लेंट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन तब तक लोगों में इस कदर ये रोष था इस घटना को लेकर और एक विशेष समुदाय के प्रति पता नहीं क्यों इतना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति ज़्यादा विरोध था। और इसी वजह से उन्होंने तोड़फोड़ भी की वहाँ। और वहाँ जो है वो प्रशासन को बड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस अभी क्या कह रही? चूंकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, अब आगे इसमें क्या? अभी देखिए, अभी पुलिस का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वहाँ शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। और जिस तरह से घटना हुई है वहाँ ऐसा ना हो कि फिर दोबारा हालात ख़राब हो जाए, इसके लिए वहाँ पर एडुकेट पुलिस जो बल है वो तैनात है। मैं आज ही देख रहा था कि आज वो जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, वो केदारनाथ भी गए हुए हैं। तो वो भी इस खबर पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से माहौल एकदम ख़राब हुआ, जैसे शुरुआत ही आपने करी कि 30-40 साल बाद इस तरह की घटना हुई है। नैनीताल कभी मतलब नैनीताल कभी इस तरीके के तनाव में नहीं नजर आता। वहाँ काफ़ी संगठन इकट्ठा हो गए एक साथ और फिर वो मुद्दा पॉलिटिकल भी बन गया। फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कई अधिकारियों को मौके पर पहुँचना पड़ा, हालात को समझाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा काफ़ी। आग यानी कि कई सारी तस्वीरें वहाँ से आई हैं सामने। ठीक है। तो फिलहाल तो स्थिति है कि चलिए कंट्रोल में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। बिल्कुल। जो आरोपी है वो पकड़ा जा चुका है और लोगों का गुस्सा हालांकि समझा जा सकता है। लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। कल वीडियो भी सामने आया जिसमें 100-200 के करीब संख्या लोगों की उग्र भीड़ की जो नारेबाजी कर रहे थे और सख्त से सख्त कार्रवाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस तरीके का जब कोई कृत्य होता है तो उससे न सिर्फ आम जनमानस बल्कि हर किसी की जो रूह है ना वो सन्न हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है और कहाँ तक जाकर मानेगा। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं तमाम कायदे कानूनों को कठोर करने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर